आज बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री खुले मंचों से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। क्या उन पर इस तरह का प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए? बात में दम है, ये बैन करेंगे बागेश्वर महाराज जी को। ये PFI बैन हो गया, इनके पिछवाड़े में पिछवाड़े में धुआं निकल रहा है। PFI में PFI समर्थन है ये लोग। बागेश्वर महाराज जी से क्या इनको दिक्कत है? PFI पर इसलिए बैन लगा क्योंकि उनकी जो मूवमेंट थी वो इस्लामिक स्टेट बनाने की थी, जैसा कि एजेंसियों ने कहा। सिमी पर भी इसीलिए बैन लगा कि उनकी मूवमेंट भी इस्लामिक स्टेट बनाने की थी। आज बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री खुले मंचों से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। क्या उन पर इस तरह का प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए? सीधी पसीदी मौलाना साजिद, मैं कह रहा हूँ उनके पसीने छुड़ा दे। भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हो? सभी मानते हैं। संविधान को मानते हो? बिल्कुल मानते हैं। संविधान पे चलेगा देश, संविधान पे उनके संविधान पे चल रहा है। जब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया था तो उसमें सेक्युलर शब्द नहीं था। सेक्युलर शब्द कांग्रेस ने डाला, उसी तरीके से हम हिंदू राष्ट्र शब्द भी डालेंगे संविधान में। इनके पेट में दर्द हो रहा है तो रोक के दिखा दे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किस देश में क्या जरूरत है? वक्फ बोर्ड किस देश में क्या जरूरत है? अगर समानता की बात कर लेते हैं तो वक्फ बोर्ड सुनिए। हिंदू राष्ट्र ना था और ना है और ना कभी बनेगा। ले लो। ये लोग ये कहते थे न राम मंदिर है, न राम मंदिर बनेगा, न रहेगा। इनका सब कहता है राम मंदिर बनने जा रहा है, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, हिंदू राष्ट्र। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेके विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा है कि बागेश्वर धाम सरकार पे बैन लगा देना चाहिए। वो देश विरोधी बातें करते हैं। और ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा है कि भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है। तकरीबन 500 साल तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। इस पे लोगों की क्या राय है, हम लोगों से जानना चाहेंगे। हमारे साथ हैं विजय कट्टर हिंदू, जिसे आप बराबर अपने मोबाइल के स्क्रीन पे देखते होंगे। सर, क्या कहना चाहते हैं? अगर यदि बागेश्वर धाम सरकार हिंदू एकता की बात करते हैं तो मौलाना साजिद रशीदी जैसे लोग उन्हें बैन करने की बात क्यों करते हैं? जय श्री राम। मैं आपका भाई विजय कट्टर हिंदू। तुमने बोला ना देखते रहते हो तो इनका धुआं निकलता था। जितनी बार देखते हैं पिछवाड़े से धुआं निकलता है इनके, जो कि मैं बता रहा हूँ जी। एक बात बताओ, ये जो कहते हैं, मेरे से दोबारा मैं बात कर रहा हूँ, ये कहते हैं गंगा जमुना की तहजीब। भाई कौन सी तहजीब? ये कौन सा वाला भाईचारा? जब इस देश के जो तुम भाई भाई जिनको कहते हो, जिनको चारा बना रहे थे तुम लोग, आज वो लोग अपने हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हो। तुम कह रहे हो हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। और इनके बाप में भी दम है हिंदू राष्ट्र रोकने की। इनके बाप के बाप में भी दम है, कुछ भी आकर के बोल देंगे। जिसका तुम नाम ले लो, रसीदी पसीदी, मौलाना साजिद, मैं कह रहा हूँ इनके पसीने छुड़ा देंगे। इन्होंने बोला 50 साल बाद जब हमारे IAS ऑफिसर होंगे, हमारे DCP होंगे, हमारे जज होंगे, हमारे सारे अधिकारी होंगे, उसके बाद हम मंदिर तोड़ेंगे। इनके बाप के बाप भी आ जाए, इनके बाप के बाप भी आ जाए, भाई ये मंदिर तोड़ेंगे। अरे ये पहले कह रहे थे कभी भी राम मंदिर बन नहीं सकता, कभी भी नहीं बन सकता। तो कैसे बन रहा है राम मंदिर? बन रहा है ना। तो ऐसे ही हिंदू राष्ट्र बनेगा। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना तो इतने सारे भाई खड़े, अगर कोई भी भाई अगर ये मना कर दे, अगर हिंदू होने के बावजूद हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं बनेगा? भाई दिखाने पड़ेगा नहीं बनेगा? किसी के बाप में दम नहीं है। ये थोड़ा क्या था, थोड़ा हिंदू अभी सोया हुआ था, हिंदू जाग गया है। एक एक हिंदू कट्टर हिंदू बन के खड़ा हुआ है यहाँ पर। हिंदू नहीं रहा, कट्टर हिंदू। जैसे इन्होंने कट्टर मुसलमान बन के 57-58 कंट्री इस्लामिक बना ली, तो ऐसे हम भी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र तो है देश में। यार एक बार बताओ, इस देश का बंटवारा किस बात पर हुआ था? केवल धर्म को लेकर के बंटवारा हुआ था, ऑन रिकॉर्ड लिखत में। तो एक बात बताओ, मेरी बात बताओ भाई साहब, ये कुछ भी बोल ले। बागेश्वर धाम सरकार को बैन करने की बात क्यों हो रही है? में दम है, ये बैन करेंगे बागेश्वर महाराज जी को। ये PFI बैन हो गया, इनके पिछवाड़े में पिछवाड़े में धुआं निकल रहा है। PFI समर्थन है ये लोग। बागेश्वर महाराज जी से क्या इनको दिक्कत है? क्या दिक्कत है? और वो महाभारत क्या कह रहा था, वो टास्क बना रखी है मैंने, 10,000 आदमियों की टास्क बना रखी है, और 10 के 10,000 जाकर के मत्था टेक रहे थे बागेश्वर महाराज जी को। किसने रोक रही? किसी के बाप में दम नहीं हुई 1 लाख आदमी जोड़ने की। बंदे ने 10 लाख आदमी पैर रखते साथ ही जोड़ दिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने। बताओ किसी के बाप में दम है 10 लाख आदमी जोड़ने की? पैर रखते सारी दे तो 10 लाख आदमी जोड़ दिए वहां पर। क्यों जोड़ दिए? कल को ऐसे अगर बीजेपी बोले कि तुम नवाज की टाइम पढ़ोगे तो इनको दर्द होगा नहीं होगा? ऐसे ये लोग बोलेंगे हमारे धर्म गुरु नहीं जाएंगे कहीं पे भी, ऐसे ही बैन कर देंगे भारत के अंदर। भाई साहब ऐसा है, बहुत सुन लिया और ना दब के बोल रहे।
ना किसी का डर, ना किसी का खौफ। जिसने अपनी माँ का दूध पिया, आजा खुले में बात कर ले, आजा। धमकी तो नहीं, धमकी नहीं। बागेश्वर धाम सरकार से लोगों की इतनी जो है सो जलन क्यों बढ़ जाती है, उन्हें बैन करने की बात क्यों होती है जब वो हिंदू एकता की बात करते हैं? वो एक दलित को पैर दिखाकर बात करते हैं, वीडियो वायरल है उनकी, ठीक है, वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। देखो ये पक्के समझ कांग्रेसी गए? है, सुनो। और सुनिए और पहले बोलने दीजिए, सुनिए 1 मिनट सुनिए। और मेरे भाई ने बोला अभी कि किसी के बाप में दम नहीं है जो 10 लाख पब्लिक इकट्ठी कर दे, तो मोदी जी के बाप में भी दम नहीं है, अमित शाह जी के बाप में भी दम नहीं है। वो भी 10 लाख 15 लाख रुपए उनकी सभा, आदमी उनकी सभाओं में होते हैं, उनके बाप में दम है। और एक चीज बताएं आपको, एक बार सुनिए 1 सेकंड, ठीक है। और मैं सीना ठोक कर कहता हूं कि हमारा देश सेकुलर देश है, ये हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सेकुलर कैसे हुआ? सेकुलर शब्द ऐड करो वो शब्द, और जो ऐड हो सकता है ना वो हट भी सकता है, और हटाएंगे। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का है, हमारे बाप का देश है ये। मैंने मान लिया। एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जितने भी लोग हैं सबसे एक सवाल है। देश सेकुलर है, ये हम मान रहे हैं, ठीक है। देश में जब तक हिंदू बहुल है, जब तक नाम क्या है? हिंदुस्तान है। देश का नाम क्या है? हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान। तो मेरी बात सुनिए ना, पहले बात सुनिए। हिंदुस्तान है ना? जब तक हिंदू बहुल है, बताइए 1 मिनट पहले सुन लीजिए। जब तक 1 मिनट अंकल जी 1 मिनट देश में जब तक हिंदुस्तान में हिंदू बहुल है तब तक तो ठीक है, मान के चलिए कि सेकुलर है। अच्छा। लेकिन पूरे दुनिया का एक देश बता दीजिए जहां इस्लाम जो है वो बहुल हो और वो सेकुलर हो, एक भी देश का नाम बता दीजिए। ऐसा है। आप भीमराव बाबा, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, जवाब सुनेंगे आप। भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हो आप? उन्होंने ये भी बात लिखी कि इस देश का मुसलमान नहीं, भारत का कभी नहीं हो सकता। उन्होंने इसी को लेकर रखा है। आप भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हो? सभी मानते हैं। संविधान को मानते हो? बिल्कुल मानते हैं। संविधान पे चलेगा देश? संविधान पे उनके संविधान पे चल रहा है। भाई साहब, संविधान पे देश चलेगा तो क्यों नहीं मानते? बाबा जब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया था तो उसमें सेक्युलर शब्द नहीं था। सेक्युलर शब्द कांग्रेस ने डाला, उसी तरीके से हम हिंदू राष्ट्र शब्द भी कांग्रेस का डालेंगे संविधान में। इनके पेट में दर्द हो रहा है तो रोक के दिखा दे। और जहां तक रही बात हिंदू राष्ट्र की, जहां तक बात रही हिंदू राष्ट्र की, तो वो एक संभावना नहीं है, संकल्प है। 800 साल मुगल राज करके चले गए, कुछ नहीं उखाड़ पाए हिंदुओं का। इनके बाप में तो उखाड़ ले, हम तो बना के रहेंगे। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? जो लोग कह रहे हैं ना हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, अरे हिंदू राष्ट्र तो पहले से है, इनको इतनी अकल नहीं है। हिंदू राष्ट्र पहले से हमारी मांग ये है, हमारे मांग वो है जो इस भारत की उसमें खाते पीते हैं और उसी में छेद करते हैं। हमारी ये है कि ऐसे लोगों को फांसी पे लटकाया जाए, कानून बनाया जाए। ठीक है, देश तो हिंदू राष्ट्र है, लोग कह रहे हैं, तो मांग किस लिए हो रही है? इसलिए मांग है भाई। संविधान में चढ़ाने के लिए मांग हो रही है। कौन सा संविधान? मोदी जी भी नहीं रोक पाएंगे, अमित शाह जी भी नहीं रोक पाएंगे, हम जबरदस्ती चढ़वाएंगे। जब 100 करोड़ हिंदू खड़ा होकर सड़क पे इस चीज की मांग करेगा तो सरकार को जबरी आके उसको करना पड़ेगा। जिस तरीके से कांग्रेस ने सेकुलर डलवाया संविधान में, उसी तरीके से हम हिंदू राष्ट्र डलवाएंगे। क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे देश में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो खुद हिंदू हैं, वो और गृह मंत्री भी हिंदू हैं, राष्ट्रपति भी हिंदू हैं और मुख्यमंत्री भी हिंदू हैं। तो फिर क्या किस बात का खतरा है हिंदू को? ये जो ना बरगलाने वाले, देखिए इनकी विचारधारा से नहीं चलेगा, संविधान से देश चलेगा। और ये जुमला लाइन जो है ना, फिर सबका साथ सबका विकास, हटा दो इसे, फिर हटा दीजिए, हटा दीजिए। अरे मैं भी बोलूंगा बहुत प्यार से, जय सिया राम मैं भी बोलूंगा, जय सिया राम मैं भी बोलूंगा। यहाँ पर हर हिंदुस्तानी जय सिया राम बोलेगा। जय सिया को आप बीच में से हटा देते हो, वो जिसने सबको पैदा किया, बोलिए जय सिया राम। ये जो अभी जो कह रहे हैं ना प्रधानमंत्री गृह मंत्री, सब हैरानी की बात है कि अरे केरल में भी आप देख लीजिए, केरल का रिपोर्ट उठा के, कश्मीर का उठा के देख लीजिए, जहाँ जहाँ संख्या बढ़ी वहाँ संख्या घटी। तो इस बात पे ये तैयारी चल रही है, ये उस पर सवाल नहीं उठाते कि जब वहाँ पर खदेड़े जाते हैं, केरल में लव जिहाद चल रहा है, उस पर सवाल नहीं उठाते, पर ये उठाने आए। खतरा सुनिए, खतरा इनसे इसलिए है क्योंकि एक तरीके से तैयारी करके वार करते। एक बार हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो देश में जो कानून है ना तरीके से चलेगा। ये
कहते हैं ना कि देश में क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किस देश में क्या जरूरत है, वक्फ बोर्ड किस देश में क्या जरूरत है। अगर समानता की बात कर लेते हैं तो वक्फ बोर्ड सुनिए, सेकुलरिज्म तब कहाँ जाता है, सुनिए तब सेकुलरिज्म कहाँ जाता है जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बर्खास्त करने की बात करती, तब कहते नहीं हमारा हक है, हमारा हक है, और हिंदू राष्ट्र हमारा हक है। ठीक है। अब एक बात बता दीजिए। जानना चाहता हूँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस देश का राष्ट्रपति मुसलमान होता है एपीजे अब्दुल कलाम। आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, इस देश का प्रधानमंत्री होता है सिख सरदार। ठीक है सारे, और जिसको एक कांग्रेस को गाली देते हैं, कांग्रेस की सरकार होती है, उस टाइम हिंदू खतरे में नहीं होता। आज ऊपर से नीचे तक सारे हिंदू, और आज हिंदू खतरे में। एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति किसने बनाया? किसने बनाया? किसने? बीजेपी की सरकार थी ना, तो जब हिंदू खतरे में नहीं था बनाया ना। और यही कांग्रेस जो है तो विरोध कर रही थी। अब ठीक है, अब एक बात मैं एक सवाल, ना हिंदू राष्ट्र ना था और ना है और ना कभी बनेगा, ये हकीकत बात है। नेता ले लो, कितना भी जोर लगा लो, ना ये कभी बन सकता है और ना कभी बनेगा। हिंदू राष्ट्र, किसी के माई के लाल में हिंदू राष्ट्र जो आप लोग कह रहे हैं, सुन लो, इन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र था। ये लोग यही कहते थे ना राम मंदिर है। सुनो, ये लोग यही कहते थे, ये लोग यही कहते थे ना राम मंदिर है, ना राम मंदिर बनेगा, ना रहेगा। इनका सब कहता है राम मंदिर बनने जा रहा है, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, हिंदू राष्ट्र। ठीक है, अब एक बात बोली, नहीं पत्रकार साहब मेरी बात सुन लो भाई। इन्होंने एक बात बोली, किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बना दे। तो मेरे भाई, मेरे हिंदू हो, हाथ जोड़ते जोड़ते थक गए, एक हो जाओ, एकजुट हो जाओ। जब ये धमकी दे रहे हैं हमें कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, तो तुम क्या बात को भाईचारा निभा रहे हो? कोई भाईचारा नहीं है मुसलमानों से इस देश के अंदर। खुला ओपन बोले भारत माता की जय और जय। एक सवाल